अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं Oppo F9 का रिव्यू। ये जो फ़ोन है ये अभी लास्ट वीक में Oppo ने पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था। इसके जो 4GB वाला वेरिएंट है उसकी जो कीमत रखी गई थी पाकिस्तान में, ऑफिशियल जो इसके प्राइस थे वो रखे गए हैं, वो 40,000 रुपये रखे गए हैं। तो अब मेरे पास ये 4GB ही वाला वेरिएंट है। इस फ़ोन की जो अनबॉक्सिंग की वीडियो है वो इस चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है, और इसके अलावा इस फ़ोन के मैंने दूसरे जो दीगर फ़ोन्स हैं उनके साथ मैंने इसके स्पीड टेस्ट की वीडियोस भी इस चैनल पे अपलोड कर दी। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनको मैं यहाँ कार्ड में डाल दूंगा, ऊपर आई बना हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं Oppo F9 का रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन जो है इस फ़ोन का काफ़ी हद तक Oppo के जो पिछले फ़ोन्स हमने देखे हैं उनसे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फ़र्क हमें नज़र आया कि इस फ़ोन का जो बैक पैनल है उस पर हमें ग्रेडियंट टाइप एक यहाँ पे कलर हमें नजर आया, और ये जो पैनल है इसके निचले हिस्से पे डायमंड कटिंग जैसा एक स्टाइल यहाँ पे Oppo ने दिया, जो देखने में नो डाउट बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस फोन पे यहाँ पे बैक पे हमें ड्यूल कैमरा सेंसर मिल जाते हैं, जिसमें से एक 16 मेगापिक्सल का 1.8 एपर्चर का है, जबकि दूसरा जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का कैमरा है। इस कैमरा की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इस वक्त जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये इन Oppo F9 के बैक कैमरा से ली गई हैं। मुख्तलिफ लाइटिंग सिनेरियोज में मैंने ये तस्वीरें ली ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा सकें कि ये जो कैमराज हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये जो कैमराज हैं ये किसी किस्म की इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन या ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इन कैमराज में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती। अगर हम बात करें इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट पे हमें 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। 25 मेगापिक्सल विद 2.0 एपर्चर वाला यहाँ पे हमें कैमरा मिलता है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर है, और ये कैमरा भी हालांकि इतने हाई यहाँ पे मेगापिक्सल्स हैं, लेकिन ये कैमरा भी किसी किस्म की इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता है। उसके अलावा अगर हम बैक पैनल पर गौर करें तो यहाँ पर हमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत ही क्विकली और एक्यूरेटली ये परफॉर्म करता है और आपके फ़ोन को इंस्टेंटली अनलॉक कर लेता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो फ़ोन है Oppo F9 ये फेस अनलॉक को भी सपोर्ट करता है, और इसका फ़ोन का जो फेस अनलॉक है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। आप जैसे ही अपने फ़ोन के पावर बटन को प्रेस करते हैं या अपने फ़ोन को उठाते हैं, कहीं टेबल वगैरह पे पड़ा हो, आप इसको फ़ोन को उठाते हैं तो ये फ़ोन जो है ये आपके फेस को डिटेक्ट करते हुए फ़ौरन अनलॉक हो जाता है और 1 सेकंड के अंदर आपको होम स्क्रीन तक ले जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस फ़ोन के जो फिंगरप्रिंट सेंसर है और इसका जो फेस अनलॉक है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। फ्रंट पे यहाँ हमें 6.3 इंच की IPS LCD मिल जाती है, जो कि एक फुल HD स्क्रीन है, और ये जो LCD स्क्रीन है इसको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्ट किया गया है। अगर हम इस स्क्रीन की रिज़ल्ट की बात करें तो इसका रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छे कलर्स यहाँ पे आपको ये डेवलप करके देता है, और इसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं, अगर आप साइड से इस फ़ोन को देखें तो व्यूइंग एंगल्स भी इस फ़ोन के बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डिस्प्ले है ये एक नॉच वाला डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे नॉच जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। इस नॉच को Oppo ने नाम दिया था वाटर ड्रॉप स्क्रीन। वाटर ड्रॉप स्क्रीन का मतलब ये नहीं था कि स्क्रीन में से पानी निकलता है। ये जो इसका नॉच है इसकी शेप जो है वो वाटर के ड्रॉप, पानी के कतरे जैसी है, उससे थोड़ी सी मुमासलत रखती है, तो इस वजह से इस स्क्रीन को जो है वो वाटर ड्रॉप स्क्रीन वाला नाम दे दिया गया था। ये जो इसकी नॉच है इसके ऊपर सिर्फ हमें एक कैमरा मिलता है, एक कैमरा नज़र आता है, और इसके अलावा हमें कुछ ही नज़र आता, और इस स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर हमें एक स्पीकर मिल जाता है। ये स्पीकर वैसे तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसकी जो वॉइस क्वालिटी है, इस फ़ोन की जो सेलुलर कॉल क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ये जो स्पीकर है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्लियर वॉइस आपको बिल्कुल आती है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इस फ़ोन में कॉल के दौरान आपको नहीं मिलती है। इस फ़ोन में नीचे की तरफ यहाँ पे हमें एक 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है। ये जो 3.5 mm ऑडियो जैक है इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर है। मैंने मुख्तलिफ किस्म के हेडफोन्स इसमें लगा के चेक किए। ये जो 3.5 mm ऑडियो जैक है ये बहुत ही अच्छी वॉइस आपको आउटपुट देते हैं आपके हेडफोन्स पे। इसके बराबर में यहाँ पे आपको एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाती है जिससे आप इस फोन को चार्ज कर सकते हैं। इसके इस तरफ यहाँ पे हमें एक स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, और ये जो स्पीकर है ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, काफ़ी लाउड है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के चिपसेट के ऊपर, SoC के ऊपर बात करते हैं। ये जो फ़ोन है इसके अंदर जो चिपसेट हमें मिलता है वो माली का Helio P60 चिपसेट है। इस चिपसेट में एक ऑक्टा कोर CPU लगाया गया है, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगाया गया है, जिसके जो 4 कोर्स हैं वो 2 GHz पर काम करते हैं और बाकी के 4 कोर्स भी 2 GHz पर काम करते हैं। और अगर हम GPU की बात करें तो इसमें माली का G72 MP3 GPU हमें मिलता है। इस फ़ोन के अंदर ये जो चिपसेट है मीडियाटेक का Helio P60, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैंने इसमें काफ़ी देर तक गेमिंग की इस फ़ोन के अंदर, मुझे किसी किस्म की लैगिंग, किसी किस्म की प्रॉब्लम इस फ़ोन के अंदर नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस फ़ोन में मुझे हीटअप के जो इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिले। इस फ़ोन में हमें 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है, और ये जो 3500 mAh की बैटरी है इस फ़ोन में
हमें वूक चार्जिंग की फैसिलिटी ओप्पो ने दी है। वूक चार्जिंग के बारे में कहा जाता है कि ये जो नॉर्मल फास्ट चार्जिंग है उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में चार्ज करती है। अब ये कितनी देर में चार्ज होती है, इसके लिए मैंने बाकायदा एक वीडियो अपलोड कर दी है इस चैनल पे, वो भी मैं कार्ड में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जिसपे हमने बैटरी चार्जिंग टेस्ट किया है। इस फ़ोन को हमने 0 से लेकर 100% तक लेके गए और हमने हर 10 मिनट बाद उसको चेक किया है कि हर 10 मिनट में ये बैटरी कितनी चार्ज होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंसर्स की, तो इस फ़ोन में हमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोपिक, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास जैसे सारे जो सेंसर्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। और ये सारे सेंसर्स को मैंने एक एक करके टेस्ट किया है, ये सारे सेंसर बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस फ़ोन में यार मुझे ऑनेस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, बहुत अच्छी तरीके से इसकी हर तरह से परफॉर्मेंस आई। चाहे आप ऑडियो ले लें, चाहे आप वीडियो इसकी LCD का रिजल्ट ले लें, चाहे आप इसके चिपसेट की परफॉर्मेंस ले लें, या फिर आपकी GPU को ले लें, हर तरह से मुझे ये फ़ोन काफ़ी बेहतर लगा। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे इस फ़ोन ने दी है। तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा ही मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है और इसने जो है मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि इस फ़ोन में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है जो मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके बताऊँ कि यार ये इसमें मसला है। सब कुछ मुझे ठीक ही लगा। और नॉच वाला डिस्प्ले मिल रहा है आपको, एक अच्छी बैटरी मिल रही है, वूक चार्जिंग मिल रही है, एक अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है। हर तरह से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फ़ोन यहाँ पे ओप्पो ने डिज़ाइन किया और मैन्युफैक्चर किया है अपने सार्फिन के लिए। उसके अलावा अगर हम डायमेंशन की बात करें इस फ़ोन की, तो इसकी डायमेंशन भी जो ओप्पो के दीगर फ़ोन हमने देखे हैं F सीरीज़ के, उस जैसी ही डायमेंशन इस फ़ोन की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ोन जो है वो पिछले फ़ोन्स की तरह काफ़ी लाइट वेट है, बहुत ईजिली आप इसको कैरी कर सकते हैं अपने पॉकेट में। दोस्तों ये था एक कंप्लीट रिव्यू ओप्पो F9 का, जो मैंने कोशिश की है कि हर एंगल से आप लोगों को मैं कवर करूँ, हर चीज़ में आप लोगों से डिस्कस करूँ। जो भी तजर्बा मुझे पिछले तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे से मैं इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे हुए वो मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर किए। इसके अलावा किसी किस्म का कोई सवाल हो आपका तो आप मुझे नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।